बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत और तलब में बहुत कमी रूनुमा हुई है और तेल की मंडी क्रैश कर गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेल की कुछ तारीख। तेल की कीमत ही दुनिया की शायद सबसे अहम कीमत है जिस पर दूसरी कीमतें मुनहसर करती हैं। 27 अगस्त 1859 को एक अहम पैगाम भेजा गया। इस पैगाम से अमरीकी ताजर एडमंड ड्रैक की माली मदद करने वाले का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पैगाम कुछ यूं था: अपने कर्ज उतारो, शिकस्त तस्लीम करो और घर चले जाओ। ड्रैक रॉक ऑयल की तलाश कर रहे थे। ये एक किस्म का भूरे रंग का खाम तेल है जिसकी बुलबुले मगरबी पेंसिल्वेनिया की जमीन पर देखे गए थे। ड्रैक का इरादा इस रॉक ऑयल से मिट्टी का तेल निकालना था ताकि लैंप रोशन किए जा सकें। इस दौर में लैंप रोशन करने के लिए व्हील से कशीद तेल इस्तेमाल होता था जो रफ्ता रफ्ता महंगा होता जा रहा था। बहरहाल पैगाम मौसूल होने से कबल ही एक खुदाई के दौरान तेल मिल गया और जब वो तेल निकला तो इसका जोर इस कदर था कि इसका फव्वारा ज़मीन से 21 मीटर की बुलंदी तक पहुंच रहा था। इस वाक़े ने व्हेल मछलियों की ज़िंदगी तो बचा ली, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज़ हो गया। जहां ड्रैक को तेल मिला, इससे चंद किलोमीटर जनूब में चंद ऐसी चीज़ें वकूअ पज़ीर हुई कि इस बात का इशारा मिलने लगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सन 1864 में पेंसिल्वेनिया के शहर पिट होल में तेल की दरियाफ्त हुई, उस वक़्त वहाँ दर्जनों मील के दायरे में 50 अफराद भी आबाद नहीं थे। लेकिन तेल की दरियाफ्त के एक साल के अंदर ही पिट होल शहर में 10,000 अफराद रिहाइश पजीर हो गए। 50 होटल, मुल्क के मसरूफ़ तरीन डाकखाने में से एक पोस्ट ऑफिस, 2 टेलीग्राम स्टेशन और दर्जनों कहबा खाने खुल गए। बदले हुए हालात में वहाँ चंद लोग रईस हो गए। लेकिन पिट होल एक हकीकी इक्तसादी शहर की दीगर ज़रूरी शराइत पर पूरा नहीं उतरता था। नतीजा ये निकला कि एक साल के अंदर पिट होल की चमक मान पड़ गई। पिट होल की तेल पर मुनहसर मईशत जोर नहीं पकड़ सकी, ताहम तेल के लिए हमारी प्यास बढ़ती और मज़ीद बढ़ती चली गई। अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि ये कहा जा सकता है कि दुनिया की मईशत तेल से तर है और ये दुनिया की तवानाई का 1/3 तलब को पूरा करती है। ये कोयले से ज़्यादा है और जोहरी तवानाई, पन बिजली और गैर रवायती तवानाई के ज़राए की मुश्तरका सलाहियत से भी 2 गुना ज़्यादा है। तेल और गैस तवानाई की हमारी तलब का 1/4 हिस्सा पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक के शोबे को भी खाम माल मुहैया करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का शोबा भी था। एडमंड ड्रैक ने सोचा कि पेट्रोल कौन खरीदेगा, लेकिन कंबस्टन इंजन ने इनके इस सवाल का जवाब भी दे दिया। कारों से लेकर ट्रकों तक, माल बरदार जहाज़ों से लेकर जेट तैयारों तक, ये वो तेल ही है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। इसमें हैरत नहीं है कि तेल की कीमत ही दुनिया की शायद सबसे अहम कीमत है जिस पर कई दूसरी कीमतें इन्हिसार करती हैं। सन 1973 में जब चंद अरब ममालिक ने बाज़ अमीर ममालिक को तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया तो तेल की कीमत सिर्फ 6 माह के अंदर $3 से $12 तक हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया में मुआशी सुस्त रवि नज़र आने लगी। सन 1978, 1990 और 2001 में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अमेरिका को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। कुछ इक्तसादी माहिरीन का यह ख्याल था कि तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा ही 2008 के आलमी मुआशी बहरान का सबब बना, जबकि इसके लिए बैंकारी के बहरान को ज़िम्मेदार करार दिया गया था। जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती है, मईशतें भी उसी रास्ते को अपनाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस पर इतना इन्हिसार क्यों करते हैं। कुछ ममालिक ने तेल के शोबे में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सऊदी अरब तेल के बड़े ज़खायर की बदौलत इस वक्त अमीर तरीन ममालिक में से एक है। इसकी सरकारी मलकियत वाली तेल कंपनी सऊदी अरामको अमरीकी कंपनी एप्पल, गूगल या अमेज़ॉन से कहीं ज़्यादा मालियत की है। अरामको दुनिया की सबसे मुनाफा बख्श तेल कंपनी है जिसे हाल ही में ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको में तकरीबन 76,000 मुलाजमीन 28 मुख्तलिफ मुकामात पर काम करते हैं। इस वक्त कोरोना की वबा के बाद तकरीबन दुनिया की जो मुआशी और इक्तसादी मामलात हैं वो ठप होकर रह गए हैं।